नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री व नेता एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेशनल हेराल्ड मामले से लेकर अशोक चव्हाण, ओमान चांडी की ढेरों सुर्खियां बनी है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। शरद पवार ने कहा है कि उन्होंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में सत्ता का ऐसा दुरुपयोग नहीं देखा जैसा आज है। उन्होंने ये बात महाराष्ट्र में भुजबल परिवार पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद कही, पर तथ्य है कि अधिकांश मामले मोदी सरकार से पहले के हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार का जो हल्ला हुआ था, उसमें जितने मामले चर्चा में आए, उनकी जांच में अब एक के बाद एक कार्रवाई है। भारत की व्यवस्था में जांच और अदालत प्रक्रिया में यूं भी भ्रष्टाचार के मामले सजा में तब्दील नहीं होते। सार्वजनिक जीवन, नेताओं, पार्टियों के भ्रष्टाचार की हकीकत जन जन में बैठी हुई है। उस बात पर यदि भाजपा सरकारों ने कार्रवाई का निश्चय किया है तो इसका स्वागत होना चाहिए, या यह माना जाए कि यह सब सियासी चक्कर है, बदले की भावना है, सत्ता का दुरुपयोग है। नरेंद्र मोदी यदि 2019 तक विपक्ष के नेताओं को भ्रष्टाचार में लथपथ साबित करा दे तो उनकी वाहवाही होगी, या जनता उल्टे मानेगी कि सत्ता के दुरुपयोग से विरोधियों को फिक्स किया गया है। सो मामला जनता में धारणा या कि परसेप्शन का पहलू लिए हुए। आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव श्रीवास्तव है। संजीव जी, शरद पवार ने कहा है कि उनके राजनीतिक जीवन में 40 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, उसमें ऐसी सत्ता के दुरुपयोग वाली सरकार नहीं देखी है जो ऐसी अभी है। और ये उन्होंने छगन भुजबल के मामले में कहा, जो कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का किस्सा पहले से चला आ रहा है। इस पर आप बतौर राजनीतिक समीक्षा आपका क्या कहना है? शरद पवार का करीब 5 दशक का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। देश के सबसे कुशल प्रशासकों में से हैं, सबसे एक प्रैग्मेटिक लीडर की तरह देखे जाते हैं, व्यवहारिक रिफॉर्म्स के भी पक्ष में, ग्राउंड लेवल राजनीति के भी पक्ष में। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इस पे शरद पवार की ऐसी छवि कोई सबसे उज्जवल नहीं है कि मेरी कमीज सबसे सफेद। तो जब ये बात कहते हैं कि ये सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, तो उनके मन की पीड़ा या उनके पार्टी के नेता छगन भुजबल को वो लेके आए थे शिवसेना से छुड़ा के, और अब उनके परिवार पर हमले हो रहे हैं, तो ये एनसीपी और शरद पवार के लिए व्यक्तिगत रूप से एक खेद का विषय हो सकता है। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग है। अगर किसी राजनेता ने, किसी बड़े अधिकारी ने सत्ता का दुरुपयोग किया है और भ्रष्टाचार किया है और उस तरह से एसेट्स इकट्ठे करें, पैसे इकट्ठे करें, कैसे इतने नेताओं के पास इतना सब कुछ है जो आम जनता के पास नहीं है? कोई उनकी तनख्वाह से तो नहीं आया है, ना उनके पास किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स थे जो इतने बढ़ गए 30-40 साल में। तो ये तो कोई बात नहीं होगी साहब कि सत्ता का उपयोग इस तरह से हो कि भ्रष्टाचारियों की तरफ से उनको माफ किया जाए, उनकी गलतियों को नजरअंदाज किया जाए। ये क्या लॉजिक हुआ? मतलब ये कि जो विपक्ष में नेता है वो ये मान रहे हैं कि नहीं, इस तरह की इस भ्रष्टाचार के मामले में ऐसी जांच नहीं होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये उनकी उम्मीद है जो पूरी नहीं हो रही है। ये तो बहुत ही सरासर एक अजीब सी उम्मीद है ना। और ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष कोई कांग्रेस, एनसीपी या गैर भाजपा विपक्ष की वो है। जब बीजेपी के नेताओं पे जांच होती थी तब भी वो उसमें राजनीतिक दुर्भावना का आरोप लगाते थे। लेकिन ये भी हकीकत है कि बीजेपी के नेताओं में जब यूपीए का राज था तो अपेक्षाकृत कम जांच भी होती थी, 2-3 टारगेटेड लोगों के अलावा। और दूसरी हकीकत भी उतनी बड़ी है कि बीजेपी के लोग इतने सत्ता में ही नहीं रहे कि इतने लार्ज स्केल करप्शन की उनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स हो, जहां है वहां जांच हो रही है। कुल मिला के बात वही है कि अगर आपने गड़बड़ी करी है, अगर पब्लिक परसेप्शन और सीबीआई या एजेंसीज के पास आपके पास पुख्ता सबूत हैं, तो जस्ट बिकॉज कि आप एक राजनेता हैं और किसी बड़ी पार्टी से संबंधित हैं या किसी बड़े राजनेता का आप पे आशीर्वाद है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? फिर चाहे वो सत्ता पक्ष का या विपक्ष का। इसमें एक तर्क जो विपक्ष की तरफ से ये कि एक के बाद एक लगातार, भले वो कांग्रेस के नेता हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हेराल्ड मामले से लेकर चिदम्बरम हो, तमाम मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री हो, सब पर एक के बाद एक जांच हो रही है। ये जो पंडोरा बॉक्स एकदम चौतरफा खुला है, ये इसमें इसके पीछे कोई राजनीतिक गेम प्लान नहीं लगता? देखिए, राजनीतिक गेम प्लान, एक तो क्या हम सारे केसेस को एक ही उसमें नहीं रख सकते। नेशनल हेराल्ड का मामला एक इम्प्रॉपराइटी का मामला ज्यादा से ज्यादा बन सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे एक्चुअली भी नहीं लगता कि कोई
कोई भ्रष्टाचार या कोई जमीन हड़पने या कोई ऐसा मामला है, उससे तो शायद ऊपर है गांधी परिवार के लोग, जो भी हम किसी का सोचना हो। लेकिन चिदम्बरम का मामला हो या भुजबल का मामला हो या अशोक चव्हाण का मामला हो या वीरभद्र सिंह का मामला हो, मुझे एक एक केस की डिटेल्स नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई केस है जिसमें कि साक्ष्य ऐसे बन रहे हैं कि उनकी जांच हो, तो सिर्फ इसलिए जांच नहीं हो कि कांग्रेस और बीजेपी संसद में बजट सत्र को अच्छी तरह चला सके या जीएसटी पास हो सके या एक अच्छा माहौल रहे देश में राजनीतिक टकराव, इसके का माहौल, उसकी ज्यादा चिंता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार की, ये दोनों चीजों की चिंता होनी चाहिए। और अगर राजनीतिक टकराव भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पड़ताल से बढ़ता है, तो ऐसा राजनीतिक टकराव भी किसी हद तक देश की जनता को शायद स्वीकार्य होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल कॉपरेशन का माहौल एट द एक्सपेंस ऑफ कंडोनिंग द करप्शन ऑफ बिग टाइम लीडर्स, कि उसको आप क्षमा करते रहिए, ये तो कोई बात नहीं हुई। हम कभी तो देश में ऐसा वातावरण बनाएंगे जिसमें एक स्वच्छ सरकार होगी और स्वच्छ राजनीति होगी। हाँ, उसमें दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, उसमें राजनीति इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, उसमें लगना चाहिए अभी विक्रमादित्य के सिंहासन पे बैठा है जो भी, चाहे सीबीआई डायरेक्टर है चाहे प्रधानमंत्री, कि वो ईमानदारी से बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी, जो भी तमाम दल हैं देश के, किसी के खिलाफ भी मामला हो, जांच हो। नहीं, ये इसमें जनता के अंदर परसेप्शन और धारणा के स्तर पर क्या यही मैसेज जा रहा है, क्या आपका मानना है? देखिए, जनता तो इस समय कोई ऐसी रायशुमारी हुई नहीं है कि जनता एग्जैक्टली इस विषय पे क्या सोच रही है, न इस विषय पे कोई रेफरेंडम हुआ है, मीडिया में चर्चा हुई, जैसी राजनीतिक समीक्षक वो जो करते हैं, राजनीतिक समीक्षकों की और मीडिया की और राजनीतिक दलों की है। भाई, आपका कोई सैद्धांतिक आपत्ति हो एक दूसरे से, आप उस पर अड़िए ना, लड़िए ना, जीएसटी के एक एक बिंदु पे आप चर्चा करिए, उस पर डिफरेंसेस करिए, लेकिन चूंकि किसी कांग्रेसी नेता के खिलाफ प्रहार हो रहा है, उसका बदला आप प्रतिकार लेंगे संसद में जीएसटी को अपोज करके, वो गलत बात होगी। एंड वाइस वर्सा, जो बीजेपी वाले करते थे वो भी उतना ही गलत था। सो अल्टीमेटली जो देश का बड़ा नेतृत्व नहीं, तो उसमें ये राजनीतिक समीक्षक, मीडिया, वो और जनता, इनके इसके बीच की क्या, किस तरह की भावना बन रही है, धारणा बन रही है? देखिए, मेरे ख्याल से राजनीतिक समीक्षकों ने तो ये काफी हद तक इस आर्गुमेंट थ्योरी को बाय कर रखा है कि ये दुर्भावना से हो रहा है और इससे राजनीतिक सद्भाव का माहौल नहीं बन पा रहा और टकराव हो रहा है। तो भाई, एक दूसरे के चोर चोर मौसेरे भाई बन के सब रहो और कोई नहीं राजनीतिक, ये हमारे सार्वजनिक विमर्श का सार है अभी की तरफ, वैसे देखा जाए। मीडिया और समीक्षकों और राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता, स्पोक्स पर्सन सब मिलकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से, मुझे भी मालूम नहीं जनता की नब्ज की क्या बोलती है इस विषय पे, लेकिन मुझे लगता है कि जनता ऐसा नहीं सोचती होगी। जनता तो, क्योंकि देश की 98-99% ईमानदार है, ज्यादातर इसलिए भी कि शायद उसको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला है, तो वो तो चाहती है कि भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, और उस नाते वो, उसके लिए ये राजनीतिक और नेताओं की जो चिल्ल पो है उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, अभी थोड़े सा ऐसे व्यक्तिगत नहीं बोलना चाहता, लेकिन अगर समीर भुजबल और अशोक चव्हाण या कोई बीजेपी के नेता का एकदम नाम ध्यान नहीं आ रहा, उन पे कोई आरोप लगता है जिसपे जनता सोचती है कि हाँ भाई, ये आज से 25 साल पहले तो ऐसे थे, आज इनकी हैसियत ऐसी कैसे हो गई, और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो जनता की कोई बड़ी सिंपैथी उनके साथ हो जाएगी कि ये अंडरडॉग हैं और इनको बचाओ। इनके आज तक कोई सार्वजनिक पद पे बैठा हुआ नेता इस देश में गलत काम करके बचे तो हजारों लाखों गए, लेकिन कोई गलत फंसा हो कि साहब इसको झूठा फंसा दिया, ये तो असल में बहुत ईमानदार था लेकिन गलती से जेल चला गया, ऐसा तो एक भी उदाहरण नहीं है देश में, तो फिर किस बात की परेशानी है? जी संजीव जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।